Hello everyone. On the last turn, we have discussed about the renewable and non-renewable sources of energy, characteristics of a good fuel, petroleum, LPG and CNG. Now today we are going to start a new topic, that is the working of thermal power plant. So before we start our topic, that is thermal power plant, first we should know about a power plant. पावर प्लांट का मतलब अ प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और फ्रेंड्स, पूरे वर्ल्ड में जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो लार्ज स्केल मेथड है, उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि किसी तरह से एक टरबाइन को रोटेट कराना जिसमें पीछे मोटर लगी हो। जैसा कि हमने अपने लास्ट जो हमने टॉपिक चैप्टर करा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर क्या था, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वही हमें करना है, किसी तरह से हमें उस फैन को रोटेट कराना है जिसमें डायनामो लगा हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड में जहां भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि किसी तरह से उस टरबाइन को रोटेट कराना। तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल का मतलब हीट, तो प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। अब थर्मल पावर प्लांट का किस तरह से वर्क करता है, उसके पीछे छोटा सा फिगर है समझने के लिए। थर्मल पावर प्लांट में बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। उस पानी को हमें गर्म करना है, और थर्मल पावर प्लांट में जो पानी को गर्म किया जाता है, इट इज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। इट माइट बी कोल, इट माइट बी पेट्रोल, डीजल, स्पेशली यही हम यूज करते हैं उस पानी को गर्म करने के लिए। तो कंटेनर्स, उसके अंदर वाटर फिल है, इस वाटर को हमें गर्म करना है, तो इसको जलाया, गर्म किया। जब वाटर गर्म होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम में। और जब वो स्टीम हाई प्रेशर से आगे की तरफ आती है, तो वो स्टीम टकराती है टरबाइन से। टरबाइन रोटेट करता है, उससे कनेक्टेड है हमारा डायनामो, जिसके अंदर मोटर वगैरह होती हैं, कॉइल्स वगैरह। जब वो घूमती हैं हाई स्पीड से, तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें थर्मल पावर प्लांट में कि किस किस तरह से एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जो भी केमिकल एनर्जी है इनकी, तो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, हमने गर्म किया, वो जलाया, क्या वो गर्म हुआ हीट में, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी से क्या हुआ, जो पानी था वो गर्म हुआ, उससे किसमें कन्वर्ट हुआ, स्टीम में। स्टीम का मतलब मोशन में आ गया, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जब वो टकराया टरबाइन से, तो वहां वो वर्किंग शुरू हुई, दैट इज मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो थर्मल पावर प्लांट में कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हुए, सबसे पहले केमिकल टू हीट, हीट टू काइनेटिक, काइनेटिक टू मैकेनिकल, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट जो है, ये आप अपने घर पे भी इसका एक छोटा सा डेमो बना सकते हैं। उसके लिए यू नीड स्पेशली अ मोटर। जो मोटर आपने हम प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाते हैं, जैसे हम विंड मिल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जो मोटर लाते हैं मार्केट से, वो मोटर, उस मोटर के जो दो वायर्स हैं, उसमें छोटा सा एलईडी बल्ब लगा दीजिए। जो मोटर के आगे वाला जो यहाँ पे हम फैन वगैरह फिट करते हैं, वो फैन लगा दीजिए, बिल्कुल इस तरह से। ये आपका मोटर होगी, इसी और उसमें आगे क्या लगा दिया आपने, फैन लगा दिया। इसके लगा दिया आपने बल्ब पीछे के दो वायर से। अब इसको घुमाना कैसे है, तो उसको घुमाने के लिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि हम थर्मल पावर प्लांट को कैसे शो करें। तो यू कैन टेक अ प्रेशर कुकर। ये जो प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर पानी भर लीजिए आप, और उसको आप रख दीजिए गर्म करने एलपीजी पे। जैसे ये बर्न होगा, तो उसमें हाई प्रेशर जब होगा, तो इसमें से ऊपर से गैस निकलेगी, सीटी वगैरह जो होती है ऊपर की।
उसको एक पाइप के थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए। जब स्टीम निकलेगी हाई प्रेशर से किससे टकराएगी? इस फैन से। और जब फैन घूमेगा तो यू विल नोटिस ये जो बल्ब है ये विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो दिस इज एन सिंपल एक्सपेरिमेंट यू कैन डू एट योर होम। ठीक है। नाउ जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उनके पीछे एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन तब भी ये पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वो ड्रॉबैक है, फर्स्ट इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स जो कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरा, और फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती हैं? उसमें से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और जब ये सारे के सारी हार्मफुल गैसेस ऊपर पहुंचती हैं, बारिश होती है, तो सारी के सारी हार्मफुल गैसेस नीचे आ जाती हैं। इट कॉज टू एसिड रेन। तो जो मेजर ड्रॉबैक है उसका ये वो है। ठीक है। एक डिसएडवांटेज और कि जब ये सेटअप हो जाए प्रोजेक्ट्स तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा होते हैं। इनको बहुत ज्यादा एरिया चाहिए। जितना बड़ा एरिया चाहिए इसका मतलब वहां की जितनी प्लांटेशन है उसको काटनी पड़ती है। इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो इसके ड्रॉबैक तो हैं, लेकिन और हमारे पास अभी तक और इतने ज्यादा मेथड नहीं है कि हम इतने लार्ज स्केल पे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहाइंड थर्मल पावर प्लांट इज, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं ये मैक्सिमम जो होते हैं दे आर लोकेटेड नियर दी रिवर्स। रिवर्स के आसपास होते हैं। और रिवर्स के आसपास होने के पीछे रीजन क्या है? इसमें हम वाटर यूज कर रहे हैं। और वाटर ये कोई कि एक दो बोतल से काम हो गया, तो इसके लिए हमें जो वाटर है लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। तो पास में रिवर होगी तो वहां से वाटर को लेना आसान हो जाता है। दूसरा, जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं वो ज्यादातर, पूरे इंडिया की बात करें तो जितने भी हैं उसमें ज्यादातर दे आर लोकेटेड नियर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड के आसपास। और भी इधर उधर भी हैं लेकिन ज्यादातर ही हैं। अगेन उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे हमें किसको यूज कर रहे हैं एज ए फ्यूल? कोल सबसे ज्यादा यूज होता है। और कोल माइंस जो है वो इसी जगह पे ज्यादातर है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम और कहीं लगा भी देते हैं तो वहां से जब कोल ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट और बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जितने भी थर्मल पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं वो नियर द कोल माइंस, ठीक है, और नियर द रिवर्स किए जाते हैं जिससे कि पानी की डिमांड भी पूरी होती रहे। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अबाउट द थर्मल पावर प्लांट। एक बार मेमोराइज समराइज कर लें इसको। थर्मल पावर प्लांट, a plant where electricity is generated with the help of heat energy, that's why it's called thermal power plant. इसमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं they are generally fossil fuels, कोल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? हाई कॉस्ट है, पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में विच कॉज टू एसिड रेन, इकोसिस्टम पे फर्क पड़ता है जब इतने लार्ज एरिया की वेजिटेशन वगैरह कट की जाती है। क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे हम नए एक एनर्जी सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।